सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश की सियासत में नाग और सपेरे की एंट्री हो गई है। जी हां, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को नाग और राज्यसभा सांसद को सपेरा कह दिया। उन्होंने कहा, सपेरे के चक्कर में आकर नाग ने प्रदेश में अपना सब कुछ खत्म कर लिया। वहीं कमल पटेल ने दोनों को दीमक तक करार दे दिया। तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दिया है। बातों ही बातों में उन्होंने कमलनाथ को नाग तो वहीं दिग्विजय सिंह को सपेरा बता दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को नाग और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को सपेरा कहा और उन्होंने कहा कि सपेरे के चक्कर में आकर नाग ने प्रदेश में अपना सब कुछ खत्म कर लिया। नाग जो आप बता रहे कमलनाथ दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। एक दूसरी बात, ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा संघ को की दीमक है। मैंने कहा संघ दीमक नहीं, कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह दीमक है जो कांग्रेस को भी खा गया और कांग्रेस दीमक है जो देश को बढ़ा। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। हितेश जी, आपने भी सुना कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ बयान दिया है। एक बड़ा सवाल ऐसे कि राजनीति में आखिर शब्दों की मर्यादा हम क्यों भूल जाते हैं। आपने भी सुना कि किस तरह से कमल पटेल सपेरा बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को नाग बोल रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है देखिए वो एक राजनीतिक हाथ प्रयास और मुहावरों में बातचीत हो रही है। उसका कोई सही अर्थों में उन जीव जंतुओं से कोई संबंध नहीं होता है। ये सिमिलीज कहलाती है, तो सिमिलीज में बात कर रहे हैं, वो लोग भी करते हैं तो वो भी करते हैं। अच्छा, कमल पटेल जी, दिग्विजय सिंह जी, ये लोग सब साथ के ही लोग हैं। तो जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो तब भी ये विधायक होते थे, तो ये लोग तो सदन में एक दूसरे को बोल लेते थे। तो वो लोग मुझे लगता है कि इतनी लिबर्टी वो लोग आपस में ले लेते हैं। हाँ, हम नहीं कह सकते, ये बात सच है, क्योंकि हमारे और दिग्विजय सिंह और बाकी लोगों की बहुत अंतर है और यदि हम इस प्रकार बोलते हैं तो स्वाभाविक है कि वो सूट नहीं करता। और वो लोग क्योंकि आपस में दिग्विजय सिंह भी बोलते रहते हैं, आपने देखा होगा, कई बार शिवराज जी को बोल देते हैं, कमलनाथ जी बोल देते हैं, कमलनाथ जी तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको केवल मुहावरों तक ही सीमित रखना चाहिए और ये पॉलिटिकल सटायर के रूप में एक दूसरे पर पत्ती करते रहते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज जी भी जुड़ गए। अब्बास जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है हितेश जी का। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सटायर है और दोस्ती दोस्ती में इस तरह की चीजें बोल दी जाती है और ये उतना गंभीर नहीं मान रहे। इसको आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है संसदीय भाषा से बचना चाहिए। मंत्री को अपने बोल सही रखने चाहिए। आप संसद एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं। किसी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में ये कहना हो जिसमें से एक नेता प्रतिपक्ष भी है, संवैधानिक पद पे भी बैठे हैं, नहीं भी हो तो भी गलत है। ये कह देना कि एक नाग है दूसरे सपेरे हैं, सपेरे के फेरे में आ गए, मुझे लगता है कि ये अनुचित है और इस तरह की भाषा से नुकसान ही होता है। ये बताता है कि आपका मानसिकता क्या है, आप किस तरह से अपने जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको देखते हैं। और कोई व्यक्ति का है, ऐसा कोई भी व्यक्ति का है, चलाई दीजिए। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती इसको बचाव करने के लिए इस तरह की बात कह दी, लेकिन डॉक्टर साहब को चाहिए कि वो कहें, कमल पटेल जी अपना खेद प्रकट करें कम से कम और आगे से बचने का कहें। इस तरह की भाषा का उपयोग तो अभी मोहन यादव जी की भी आप भाषा सुनिए, मंत्री हैं वो दूसरे, उन्होंने तो फर्जी राष्ट्रपिता कह दिया गांधी जी को। तो मुझे लगता है कि ये क्या हो गया है, घोड़ लगी हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी में? जो गांधी जी को नहीं छोड़ रहे हैं तो इनके मंत्री फिर दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी को क्या छोड़ेंगे? हर रोज एक ऐसा बयान आता है जिससे कि पार्टी की, बीजेपी की फजीहत होती है। तमाम तरह की बातों का पूर्ण विराम लगना चाहिए और मंत्रियों को अपनी भाषा का संयम नहीं खोना चाहिए। संवैधानिक पद पर है, असंसदीय भाषा निंदनीय है।
कम से कम खेद प्रकट करें और गांधी जी के बारे में भी जो बात कही है मोहन यादव जी ने, उस पर भी खेद प्रकट करें, अपने शब्दों को वापस लें। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि मंत्री को मंत्री पद की गरिमा रखनी चाहिए। जी हितेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या खेद प्रकट किया जाएगा जिस प्रकार से कमलनाथ जी को नाग बताया जा रहा है, दिग्विजय सिंह को सपेरा बताया जा रहा है? देखिए, दो कहावतें मुझे अचानक याद आ गई। कहावतें हैं, इसको निजी रूप में नहीं लेना। एक तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अभी 9:30 बजा है, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर उठा के देखना, खुलेआम मोदी जी को गालियां देते हो, खुलेआम देते हैं, मतलब कोई उसमें संकोच नहीं। कभी उनको बीमारियों के नाम लेंगे, कभी उनको सीधे ही उनको चोर और फलाना और ठिकाना सब बोलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है यदि, और ये तो खुद भी सोशल मीडिया के कहीं के प्रभारी हैं, तो उसी को ठीक कराएं कोई दूसरे को बोलने के पहले। और इसलिए क्या, ये सब देखने के बाद वो लगता है ना कि कौवा चला हंस की चाल। तो भाई पहले अपना मौलिक चरित्र परिवर्तन तो करो, फिर दूसरे को सलाह दो। यहाँ पर दिन रात कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो निजी रूप से ना करता हूँ ना करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जूनियर भी हूँ बहुत, इन लोगों से तो मुझे शोभा भी नहीं देता। लेकिन वो लोग तो हम उम्र है कर ही लेते हैं। पर उस सब के बावजूद भी सबसे पहले यदि सुधार हो सकता है तो 8 बजे के बाद 8 PM ऑनवर्ड मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को यदि कोई सुधार दे, तो हम उस दिन से मान लेंगे कि ये वाकई में जो बोलते हो करना चाहते हैं। नहीं तो सब बेकार की बातें हैं साहब। ठीक है, मैं अब्बास जी से भी इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। अब्बास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि कांग्रेस भी इसी तरह के काम करती है। देखिए, एक व्यक्ति अगर कुछ वहां पर जो प्रभारी हैं, अगर उन्होंने ये लिखा है कि कोरोना फैलाने के पीछे एक सरकार की नाकामियां हैं और इस तरह जो डॉक्टर साहब कह रहे थे बीमारियों को लेके, मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं आप इस तरह की चीजों से। और बहुत अच्छी एक कहावत है अंग्रेजी में, an eye for an eye makes the whole world blind, है कि आंख के बदले में आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। तो इस तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमने क्या कहा, गलत कहा है, और उसके ऊपर इस तरह से मैं फिर कह रहा हूँ असंसदीय भाषा से बचना चाहिए। अगर तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के ऊपर मोदी जी को नाक बताया जाए और शिवराज जी को सपेरा, तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी नहीं होना चाहिए। हम जब तक खुद से शुरुआत नहीं करेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर तो पता नहीं कहाँ चले जाएगा राजनीतिक पूरा जो माहौल है। तो इन सारी चीजों से हमें, जब आज अगर हमारे नेता ने कहा है, आपके नेता ने कहा है, तो आप उस पर खेद प्रकट कीजिए, उसको जस्टिफाई मत कीजिए कि बराबरी के हम हमारे, वैसे तो बहुत सी बातें निकल जाएंगी। शुरू से यही कह रहा हूँ कि मंत्री को अपने मंत्री पद की गरिमा जरूर रखनी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए, और असंसदीय भाषा से बचना चाहिए। अगर हमारा पूर्व मंत्री हो कोई, उसको बचना चाहिए। बीजेपी के जो मंत्री महोदय ने आज कहा है, चलिए तो छोड़ दीजिए, जीवित लोगों के लिए कहा है। गांधी जी के बारे में जब मोहन यादव जी ने लिखा, क्या वो असंसदीय भाषा नहीं है? क्या उनको उनके अपने शब्दों को वापस नहीं लेना चाहिए? अगर कोई मंत्री ऐसा लिख रहा है, उसको तो मंत्री पद हटा देना चाहिए। जो गांधी जी का सम्मान नहीं करें, बिल्कुल अब्बास, ये चीजें तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको ही समझना पड़ेगा कि मर्यादा की जो सीमा लांघी जा रही है जुमलों की राजनीति के तहत, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा मुद्दा भी है बहस करने के लिए, और कहीं ना कहीं इस पर रोक भी जरूर लगनी चाहिए। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।